राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। देखिए, कभी कभी कुछ सरप्राइज रखना अच्छी बात होती है। आज हमने आपको एक मैसेज दिया कि आज हम एक क्लास ले रहे हैं योग माया के ऊपर। अब योग माया जो जानते हैं उन्हें तो पता है, बाकी सब लोग कंफ्यूज है कि आखिर ये होता क्या है। तो उसके लिए हमारे पास हैं एक्सपर्ट मयूरा परब जी, जो कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा मास्टर हीलर, एक टैरो कार्ड रीडर एंड मैनी मैनी मोर मॉडलिटीज। हीलिंग के फील्ड में किसी भी तरह का जो भी नाम आपको पता होगा, उनकी मास्टर हैं मयूरा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो आपने अपना कीमती समय दिया है उसको हम जरूर यूटिलाइज करेंगे। कुछ ना कुछ मैडम ऐसा डिलीवर करेंगी जिसके आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिड हो। तो मयूरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार राधे राधे करके शुरुआत करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। जी मैम, प्लीज ओवर टू यू प्लीज। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन द स्टार साइन प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू, आप लोग सभी अपने समय निकाल के यहाँ पे आए क्लास में। ओके, आज हम बात करने वाले हैं योग माया के बारे में। तो योग माया, शैलवालिक तंत्र, रहस्य, ये सारे जो पार्ट ऑफ लामा फेरा। ठीक है, अब जिन लोगों ने लामा फेरा किया है उन्हें थोड़ा सा पता होगा कि लामा फेरा में हम लॉर्ड बुद्धा से कनेक्ट करते हैं और उनकी एनर्जीज द्वारा हम उनकी एनर्जीज से ही हम हीलिंग करते हैं। ठीक है, जैसे रेकी में आपने देखा होगा कि रेकी में हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो कॉस्मिक एनर्जीज है उसे बुलाते हैं और उस एनर्जीज द्वारा हम हीलिंग देते हैं। अब लामा फेरा उसका थोड़ा एक हायर वर्जन हो गया जिसमें 12 सिंबल्स आते हैं और 12 सिंबल्स में जो फर्स्ट लेवल के 6 सिंबल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं 6 सिंबल्स द्वारा हम हीलिंग कर सकते हैं या करते हैं। एक्स्ट्रा हमें और 6 सिंबल्स इस्तेमाल करने की काफी टाइम जरूरत नहीं पड़ती है। बट अभी काफी टाइम ऐसे होता है ना कि देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, जैसे अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर किसी ने आपको कहा कि शादी नहीं हो रही है, तो आपने सारे उपाय कर लिए उसके लिए। ठीक है, सारे उपाय कर लिए उसके लिए, पर आपको अभी भी जैसे मेरे पास अभी एक दो क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम हमने सब कुछ उपाय कर लिया बट अभी भी हमारी शादी नहीं हो रही है। तो व्हाट इज द रीजन कि उसने योग भी है शादी का, उसे सारे उपाय लिए, इसके बावजूद भी उसकी शादी नहीं हो रही है या वो डिजायर्ड पर्सन उसको नहीं मिल रहा है, उसके लाइफ में नहीं आ रहा है। या ऐसे काफी लोगों के साथ हुआ होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको वो डिजायर्ड जॉब चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, या कोई चीज ऐसी चाहिए जो आपने बहुत मेहनत की, उसके लिए आपने व्रत किए, तपास किए, सब किया, पर उसके बावजूद भी आपको वो चीज हासिल नहीं हो पा रही है। तो कभी आपने सोचा कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो उसके पीछे जो वजह होती है, वन एंड ओनली वन इज कार्मिक इश्यूज, जो हमारे लाइफ को बहुत तहस नहस करके रख देते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक वेबिनार में कहा था कि हम जो लेके आते हैं इस बर्थ में उसे हम प्रारब्ध कहते हैं, है ना। 60% हमारा प्रारब्ध होता है, 60% हमारा प्रारब्ध होता है। तो जो मैंने पास कर्मास में जो भी कुछ किया होगा गलत काम, उसका या सही काम, उसका हिसाब किताब मुझे इस बर्थ में देना पड़ता है। तो मैं इस बर्थ में जब आती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को चूज नहीं कर सकती, मैं भाई बहनों को चूज नहीं कर सकती। जो जिस फैमिली में आना है उस फैमिली में मेरी बर्थ हुई, और उसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा, जो भी मुझे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे, जो भी है मुझे वो फेस करना है, बिकॉज दैट इज माई प्रारब्ध। अब क्या वही मुझे फेस करके जीवन खत्म करके अगले टप्पे पे जाना है, मतलब अगली जर्नी में जाना है ऑफ माई सोल? नहीं। दिस 40% जो एक होता है, 40% इज द क्रियामान कर्म। ये क्रियामान कर्म जो 40% है, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट उसको अगर चेंज करने का हमें सही तरीका नहीं पता है तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और योग माया वही है कि जो आपको, जो आपके ऐसी कोई रूट कॉज ऑफ कार्मिक इशू है जो आपने बहुत कोशिश की और नहीं जा रही है, या आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे बिकॉज आपको पता ही नहीं ना अपने लास्ट बात में क्या गलत काम किया है, वो तो हमें नहीं पता रहता है। तो अगर हमें पता ही नहीं तो हम उसको रेक्टिफाई कैसे करें, सही कैसे करें? तो मैं कहूंगी योग माया इज दैट मोडालिटी विच वॉज अ पार्ट ऑफ लामा फेरा, पर जो अलग की गई बाद में। तो ये योग माया द्वारा हम इन सिंबल्स द्वारा, इस इनके टेक्निक्स द्वारा हम उस जो रूट कॉज है, कार्मिक रूट कॉज है, वहां तक जाके हमेशा के लिए उस कर्मा को क्लियर कर सकते हैं। तो कितने लोग चाहते कि भाई मैं अभी तंग आ गई हूँ मेरे प्रॉब्लम से, मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए, मैं सब सब जगह जाके आ गई हूँ बट मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। बट अब मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ कि इस योग माया द्वारा, इस मोडलिटी द्वारा मैं हमेशा के लिए अपने कर्मास को क्लियर करूँ। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू क्लियर योर कर्मास? How many of you are really suffering from a lot of issues?
लेट अस बी ऑनेस्ट. आप नो वी हैव टू बी ऑनेस्ट दैट हाँ आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दिस इशू. फिर वो रिलेशनशिप का हो या फिर वो आपके किसी भी फाइनेंशियल इश्यूज हो, बट वी आर ऑल सफरिंग राइट. हम सब सफर कर रहे हैं. हेल्थ इश्यूज में कितने लोग सफर कर रहे हैं, है ना. तो ये सारा अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज माई रूट कॉज, मैं जानना चाहती हूँ कि भाई क्यों मेरे सफरिंग्स खत्म नहीं हो रहे, क्यों मैं वो सब चीजें इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ जो मैं डिजर्व करती हूँ. इस बात में आप बहुत इंटेलिजेंट भी रहेंगे, आप बहुत मेहनती भी रहेंगे, आपने पूजा पाठ भी की रहेगी, तो उसका थोड़ा सा फल आपको मिल भी जाता है. बट जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल पाता है. तो अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज व्हाट आई रिक्वायर, ये मैं चाहती हूँ, ये मैं अपने लाइफ में चेंज करना चाहती हूँ. बिकॉज देखो मैं आपको एक बात क्लियर कहती हूँ कि हम भगवान के पास जाते हैं, मूर्ति है, उपासना करते हैं, बट द डिवाइन हमारे अंदर ही है. और हमें ये नहीं पता है कि इस डिवाइन को हम कैसे जागरूक करें, इसको हम कैसे हमारे सबकॉन्शियस में हम टैप इन करके इन चीजों को कैसे चेंज करें. अगर मैंने आप लोगों को कहा कि यस यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री विद मी? कितने लोग एग्री करेंगे कि यस आई कैन चेंज माई डेस्टिनी, आई कैन चेंज माई लाइफ, आई कैन चेंज व्हाट आई वांट टू अचीव इन माई लाइफ. मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ. मैनिफेस्टेशन इज नो जोक, कर सकते हैं आप. और उसके लिए आपको सही तरीका चाहिए. और आज हम जानेंगे योग माया के बारे में. तो मैं थोड़ा डिटेलिंग आपको दे दूंगी बिकॉज देखिए ये टॉपिक है ना, इट इज, अगर आपको लगता है बहुत फ्लैशी है, बहुत ग्लैमरस है, वैसा टॉपिक नहीं है. बिकॉज इस टॉपिक में बहुत एक कह सकते हैं कि रहस्यमय टॉपिक है ये. और इसको वही इंसान समझ सकता है, वही इंसान जान सकता है जिसे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है. बिकॉज इसमें बहुत हिडन नॉलेज है, बहुत हिडन नॉलेज है. ठीक है. ये बार बार ये योग माया तो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले बार लेके आए. योग माया वैसे तो कोई सिखाता नहीं है, अगर सिखाता तो उसकी फीस बहुत महंगी है. बट हमने सोचा कि क्यों ना, जैसे हमने लामा फेरा ऑलरेडी लाया है, लोग लामा फेरा हीलर्स बन चुके हैं, तो अभी क्यों ना हम योग माया लेके आए. ठीक है. सो ये बहुत ही एंशियंट टेक्निक है, practiced by the Buddhist monk. Let us be very honest. This has been practiced by the Buddhist monk. लामा का मतलब है, लामा योग माया कहा जाता है. अभी उसको सिर्फ योग माया भी कहते हैं, लामा योग माया भी कहते हैं. बट लामा मतलब गुरु. गुरु कौन होता है? जो ऑलरेडी एनलाइटेंड है ना. अगर मैं किसी को गुरु बनाना चाहूंगी तो मैं चाहूंगी कि भाई उस गुरु के पास वो विद्या हो, वो विजडम है, कि जिस विजडम से मुझे वो गाइड कर सके मेरी करंट लाइफ. तो वो गुरु वो होता है जो ऑलरेडी एनलाइटेंड है, जिसके पास वो सारी विद्या है, सारी टेक्निक है, वो सारे सब चीजें अवेलेबल है, और वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है. वो स्पिरिचुअलिज्म में हाईएस्ट रिलिम पे पहुंच गया है, वो गुरु होते हैं. एंड योग का मतलब क्या होता है? कनेक्शन. एंड माया मतलब इल्यूजन. अब देखिए माया क्या होता है. हमारी शास्त्र में माया ये वर्ड बहुत पुराना है. माया मतलब इल्यूजन होता है, जो इल्यूजन में हम रहते हैं ना. देखिए इंसान का सही कर्म क्या होता है, यहाँ पे आके हम किस चीज के पीछे भागते हैं? हम माया के पीछे भागते हैं. वो माया कहा जाता है ना, पैसा, ब्यूटी, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजें, वो मोह माया है. ये इल्यूजन है. इंसान उसके लिए नहीं बना है. इंसान बना है इटर्नल पीस अचीव करने के लिए, एनलाइटमेंट अचीव करने के लिए. पर वो एनलाइटमेंट छोड़ के वो इन सब चीजों के पीछे भाग रहा है. पैसा, गाड़ी, बंगला, नो, ब्यूटी फॉर एग्जाम्पल. तो इन सब चीजों के भाग रहे, वो तो माया है. और माया क्या है? वो मोहित करने वाली माया है. और उस मोह के पीछे हम भागते रहते हैं. और जब हमें वो चीजें अचीव नहीं होती, हमें लगता है मेरे नसीब में नहीं है, आई डोंट डिजर्व इट, है ना. तो हम नेगेटिव बन जाते हैं बिकॉज हम गलत चीज के पीछे भाग रहे होते हैं. तो ये माया मतलब इल्यूजन होता है. और ये माया कहाँ से आती है? इट कम्स फ्रॉम योर माइंड. मोह माया कहाँ से आते हैं? आपके माइंड से आता है. तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ लामा योग माया का मतलब यह है कि वो टेक्निक जो हमें बुद्धा से कनेक्ट करती है, जो हमें ईश्वर के साथ कनेक्ट करती है, जो हमारे गुरु के साथ कनेक्ट करती है. और उस अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, ये जो दिमाग खेल खेलता है ना, उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं. दैट इज योग माया. और कैसे क्या है वो हम सीखेंगे धीरे धीरे. बट ये जो योग माया टेक्निक होती है जो हमें बुद्धा से कनेक्ट करती है, बुद्धा इज एन एनलाइटेड पर्सन, और आई वुड से एनलाइटेड बीइंग. मैं उनको पर्सन क्योंकि कहती हूँ क्योंकि आई कैन फील हिज एनर्जीज, आई कैन कनेक्ट विद हिज एनर्जीज. सो मेरे लिए वो तो मौजूद है, एवरीवेयर इज प्रेजेंट. सो जो बुद्धा से कनेक्शन हमारा स्टैब्लिश किया जाता है, और जो बुद्धा द्वारा हम ईश्वर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, और बुद्धा जो हमारे गुरु बनते हैं, तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है गुरु द्वारा ईश्वर के साथ. इसे हम योग माया कहते हैं.
तो ये जो मोडालिटी है ये डॉक्टर एस के सैनी ने डेवलप की थी, जिसका नाम उन्होंने योग माया दिया हुआ था। ठीक है, डॉक्टर एस के सैनी काफी वेल नोन रेकी हीलर है इंडिया में, और उन्होंने ये टेक्निक डेवलप की थी। और इनको ऑफ कोर्स बिकॉज वो लामा फरा प्रैक्टिशनर भी है, तो उनको देखी कैन कनेक्ट विद बुद्धा, एंड बुद्धा द्वारा उनको वो सारी हीलिंग टेक्निक्स दी गई थी जो हम यूज करने वाले हैं। तो सोचिए ये कोई सिंपल मोडालिटी नहीं है, ये कोई सिर्फ छोटे छोटे सिंबल्स नहीं है। दिस इज अ दिस इज अ मोडालिटी विच इज फुल ऑफ पावर। प्रचंड ताकत इसके अंदर है, बहुत सारी ताकत इसके अंदर है। ठीक है, तो आप लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अभी मैं बैठी हूँ, मैं कुछ काम तो नहीं कर रही हूँ, तो मेरे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो पोटेंशियल एनर्जी है। आप लोग बैठ के मेरी बात सुन रहे हो, तो आपके अंदर कौन सी ऊर्जा है? पोटेंशियल एनर्जी है। द मोमेंट मैं उठ के काम करना चालू करूँ, वॉक करूंगी, रन करूंगी, जो भी मैं वर्क मतलब एक्शन करूंगी, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। और यही टेक्निक हम लोग डैम्स में यूज करते हैं, ताकि वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो पानी की ऊर्जा से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो सोचिए जो ऊर्जा हमारे अंदर है, तो हमारे एक्शन से इस ऊर्जा को हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं? राइट, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कोई छोटी चीज नहीं है ना, विद्युत निर्माण करना कोई छोटी चीज नहीं है। तो उस पानी द्वारा हम विद्युत को निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, उससे हम क्या क्या निर्मित कर सकते हैं हमारे जीवन में, यही ये जो है वो योग माया है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? राइट, मैं कम से कम कोशिश में, बिकॉज योग माया देखा जाए तो बहुत ही डिटेल्ड है, बट मैं कम से कम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी, ताकि आपको समझ में एग्जैक्टली योग माया है क्या। ठीक है, सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जब मैं एक्शन में लेके आती हूँ, तो वो माया है। ठीक है, और ईश्वर की ऊर्जा माया को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इट कैनॉट बी सेपरेटेड। माया इज एक्स्ट्रोऑर्डिनरी, सुपर नेचुरल। आप लोगों ने योगिनीज, डाकिनीज इनके बारे में सुना रहेगा, आप लोगों ने अप्सरास के बारे में सुना रहेगा। अप्सरा विद्या है, और वो लोगों को नहीं पता रहेगी, लेकिन ये गूढ़ विद्या अभी भी है। और अप्सरा से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर कुछ हम मांगते हैं तो कुछ देना भी होता है। फिर आप योगिनी विद्या कहो, अप्सरा विद्या करो, डाकिनी शाकिनी विद्या कहो, ये सारे पावर्स हैं, एंड दे विल हेल्प यू, बट उसके लिए हमें कुछ देना भी पड़ता है। बट योग माया ऐसा है कि जिसमें आपको सिर्फ यूज करना है, और आपको उसके बदले कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि माया इज डिसेप्टिव, जो दिखता है वैसा होता नहीं है। माया हमेशा क्या होता है? डिसेप्टिव होता है। माया लोगों को जैसे जिस प्रकार से हमें देखना चाहिए यूनिवर्स को, वो हम देख नहीं पाते। हमें तो सिर्फ जो सामने मटेरियलिस्टिक चीजें दिखती है, वही हमें लगता है कि यही माया है। पर इस बिकॉज ऑफ दैट, कहते हैं ना कि एक ब्लैंकेट चढ़ गया है, तो हम उस तरफ नहीं देख पाते, माया के पीछे नहीं देख पाते हैं। तो योग माया क्या करते हैं? द यूनिवर्सल, द कॉम्बिनेशन ऑफ 9 प्लैनेट्स, जो 9 ग्रह है, उनका कॉम्बिनेशन, और गुरु की शक्ति को कॉम्बिनेशन में, उसके साथ 5 तत्वों को हम कॉम्बिनेशन में लेके आते हैं। पंच तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो वेदास में लिखा गया है, वो इनफैक्ट बहुत सालों से प्रैक्टिस किया गया है। तो ये योग माया हम कह सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 प्लैनेट्स। ठीक है, द एनर्जीज ऑफ 9 प्लैनेट्स, द ऊर्जा जो हम गुरु से प्राप्त करने वाले हैं, और जो पंच तत्व हैं इनकी, और जितने भी हमारे डीटीज है, फिर आपके इष्ट भगवान है, जो भी आपके डीटीज है, जो भी आपके ईश्वर है, उन सब की एनर्जीज जो बनती है वो एक बनती है, और वो होती है योग माया। So how many of you excited to bring up a combination of all these energies? कितने लोग एक्साइटेड है? How many of you are excited? देखो, ऊर्जा तो आपके अंदर होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी तो आपके ऑलरेडी अंदर है, तो व्हाई नॉट कन्वर्ट इट इनटू अ काइनेटिक एनर्जी फॉर्म? सो कितने लोग एक्साइटेड थे सब जानने के लिए कि मैं कैसे इन 9 प्लैनेट्स की ऊर्जा को, मैं गुरु की ऊर्जा को, मैं ईश्वर की ऊर्जा को, और पंच तत्वों की ऊर्जा को कंबाइन करके, क्या मैं सचमुच अपने कर्मास को क्लियर कर सकती हूँ? क्या मैं सचमुच बहुत सारी डिजीज जो है, जिसको जो बीमारी है, उनको क्या मैं निकाल सकती हूँ मेरे शरीर से? तो मैं कहूंगी यस, विद द हेल्प ऑफ योग माया आप अपने पूरे कर्मास को क्लियर कर सकते हैं, आप आपकी सारी बीमारियों को रूट कॉज से ठीक कर सकते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड कि वो रूट कॉज क्या है? बिकॉज रूट कॉज ही हमें पता नहीं होता है। हम फॉर एग्जाम्पल जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या करेगा? उसको बुखार है,
तो उसको बुखार की दवाई देगा। 4-5 दिन उसको बुखार उतर नहीं रहा है तो क्या कहेगा, अभी ब्लड टेस्ट करा लो, अभी देखते कि कौन सी आपको, किस प्रकार का बुखार आपको है। जब ब्लड टेस्ट करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो डॉक्टर उस प्रकार की दवाई आपको दे देता है, तो फिर आपकी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है, एक्चुअल ट्रीटमेंट तब चालू हो जाती है ना। बट योग माया में जब हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो डे 1 से आपकी ट्रीटमेंट चालू हो रही है। आपको ये नहीं देखना कि भाई मुझे मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है या मुझे टाइफाइड हुआ है, उसके लिए वेट नहीं करना है कि ये ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स कब आएंगे और मुझे पता चलेगा कि मुझे भी कौन सी बीमारी हुई है, कौन प्रकार का बुखार मुझे हुआ है। सो यहाँ पे योग माया को काफी जगह पे देवी भी कहा जाता है। देवी इसके लिए कहा जाता है बिकॉज एज अ टोल्ड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ एनर्जीज ऑफ द 9 प्लैनेट्स। गुरु ईश्वर की शक्ति, इन सभी का कॉम्बिनेशन है, और इसी के लिए इस योग माया को कई कई जगह पे देवी भी कहा गया है। सो ये योग माया क्या करता है, आपके जो भी सोरोस है, दुख है लाइफ में, उन सबको हील करेगा रूट कॉज से। जो भी आपके पास कर्मास है उन सबको हील करेगा रूट कॉज से। जो भी आपकी बीमारियां है, ठीक है, उन सबको भी हील करेगा रूट कॉज से। सो हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू बी हेल्दी? आज का युग ऐसा है, अभी जो मंगल का साल ऐसा है, हमें नहीं पता कि आगे जाके और कौन सा पैंडेमिक आने वाला है और क्या होने वाला है। सो हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू बी हेल्दी, फिट एंड फाइन, विदाउट एनी डिजीज, डिवॉर्ड ऑफ एनी डिजीज? राइट, ओके, वर्षा जी कह रही, सब लोग कह रहे हैं यस, इवन आई एम ओवर हियर। मैं भी चाहूंगी कि भाई हमारी लाइफ डिजीज फ्री रहे, भले 2 पैसा कम कमाए लेकिन बीमारी नहीं चाहिए हमें लाइफ में, है ना। पर अगर आपकी दशाएं ऐसी आएंगी, अगर आपके कर्म ऐसे रहेंगे, तो कोई ना कोई तो बीमारी तो आने ही वाली है आपके पास, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें योग माया द्वारा जो रूट कॉज है उस बीमारी का, उसको ट्रीट करना है। और जब आप उसको ट्रीट करते हो तो बहुत आसानी से आप उस बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो दिमाग के पास इतनी ताकत होती है, माइंड के पास इतनी ताकत होती है कि अपने आप आपके शरीर को वो ठीक कर सकता है, इवन विदाउट टेकिंग मेडिकेशंस, एंड दैट इज पॉसिबल, 101% पॉसिबल। पर टेक्निक सबको पता नहीं होता है ना। हम तो फिर नॉर्मली मेडिसिन के पीछे, डॉक्टर्स के पीछे भागते रहते हैं, बट शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है। और वैसे ही दिमाग के पास वो ताकत है आपके शरीर को ठीक करने। ठीक है। सो लामा योग माया बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीलिंग प्रोसेस है। मैं खुद एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं खुद एक लामा फेरा हीलर हूँ, मैंने बहुत सारी मोडालिटी सीखी है, प्रैक्टिस कर रही हूँ। पर जब मेरे पास कभी ऐसे क्लाइंट आता है, जब मुझे लगता है कि अभी इसका तो कोई मतलब लास्ट स्टेज पे है, मतलब ट्रीटमेंट क्या करूँ मैं इसको, तब मैं योग माया को यूज करती हूँ। और योग माया द्वारा मैं हीलिंग देती हूँ कि जब लगता है कि उस बंदे की शादी होने की चांसेस ही नहीं है, but still that 0.1% है अपने पास, तो for that 1% also I'll do that yoga maya healing for the client। और वो 1% 0.% चार्ज भी उस क्लाइंट की शादी करा सकता है, हो सकती है। बट योग माया में यही होता है मेन कि आपको अट्यूनमेंट की जरूरत होती है, बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है। जब रेकी के बाद हम लामा फेरा सीखते हैं जिसमें 12 सिंबल्स होते हैं, इन 12 सिंबल्स की शक्ति अपने आप में बहुत पावरफुल है, जो बहुत सारे इश्यूज को, आपकी बीमारी को हील कर सकता है। लामा फेरा अगर देखा जाए, इट इज मोर, मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसी शक्तिशाली मोडालिटी है जिससे हम बहुत सारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे कार्मिक इश्यूज को ठीक कर सकते हैं। पर कभी भी तभी भी ना ऐसा लगता है कि कुछ और है, कि बाकी है, कि और मैं क्या हीलिंग कर सकती हूँ कि ये कंप्लीटली मैं इसको निकाल सकती हूँ। ना नहीं, मूव टू योग माया। ठीक है, तब मैं योग माया के पास जाऊंगी। और योग माया में क्या होता है कि आपके जो सारे चैनल्स है, आपके जो चक्रास है, वो सारे चैनलाइज किए जाते हैं, और उस ऊर्जा को आपके चक्रास पे छोड़ा जाता है, ताकि उस एनर्जीज द्वारा फिर आप जब अट्यूनमेंट के प्रोसेस, जैसे आपको बता रही हूँ ऊपर से कि इस प्रकार जब अट्यूनमेंट होता है तब डेफिनेटली आप इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये सिंबल्स बहुत ही पावरफुल सिंबल्स हैं। ठीक है। तो ये इनफैक्ट जो भी इविल प्लानिटरी भी अफेक्ट्स चीजें आपके हो रही ना, कि आपका शनि बहुत नीच का है, या आपका केतु बहुत नीच का है, या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और इसके मैलेफिक इफेक्ट्स आपको, अगर महादशा आती है 18 साल, 10 साल, 7 साल, 7 ईयर्स आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो 7 ईयर्स आपको पता है कि भाई मुझे तो स्ट्रगल ही करना है, मुझे अप्स एंड डाउन आने वाले हैं, पर क्या कुछ है जो मैं कर सकती हूँ कि इसको मैं एटलीस्ट इनके जो इविल प्लैनेटरी इफेक्ट्स है या मेलेफिक इफेक्ट्स है, तो उसको मैं पॉजिटिव इफेक्ट में कर सकती हूँ। तो व्हाट इज दैट मोडालिटी, व्हाट इज दैट टेक्निक जिसको मैं इन नकारात्मक चीजों को सकारात्मक चीजों में कन्वर्ट कर सकती हूँ? तो मैं कहूंगी दैट इज
योग माया, बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही एक्यूरेट टेक्निक है टू रिमूव ऑल योर लाइफ प्रॉब्लम्स. So how many of you really want to remove all your life problems? I'll raise my hand. I've been practicing. I'm very honest about it. कि लाइफ जीवन है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बट इन छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में क्या हम हमारी अपने आप को हम इफेक्ट कर सकते हैं? कैन वी अलाउ अस टू गेट ड्रेन्ड इन दोज एनर्जीज? Can't we live life very full of confidence, कमांड? अपने जीवन पे अपना खुद का कमांड आप लोग नहीं चाहते हो? तो अगर आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में कमांड चाहती हूँ, आई वांट टू कमांड माय ओन लाइफ, लिव द लाइफ आई वांट टू लिव, मैं जिस तरीके से जीवन जीना चाहती हूँ मैं उसी तरीके से जीवन जीना चाहती हूँ, पर बीच में प्लैनेट्स आ रहे हैं, बीच में मेरे कर्मास आ रहे हैं, मैं इनसे कैसे छुटकारा प्राप्त करूँ? तो अगर आपको लगता है कि यस आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस कार्मिक इश्यूज, तो यहाँ पे इनफैक्ट हम योग माया की प्रैक्टिस करते हैं. इसमें ब्लैक मैजिक है, साइकिक इंटरवेंशन है, स्पिरिट्स अगर ब्लैक मैजिक और स्पिरिट्स अगर इंट्रूजन है, नेगेटिव वाइब्रेशन से जो हमें बहुत फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ड्रेन करते हैं. ठीक है. और ये होना जब ये होता है तो हमारे जो पंच तत्व होते हैं, पंचभूत जो कहते हैं, ये सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं और इंसान पागल की तरह बिहेव करता है. मैंने ऐसे केसेस देखे हैं. मेरे इनफैक्ट मेरे फादर खुद स्पिरिचुअलिज्म में काफी उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, और उनके पास जब केसेस आते थे हमने देखे हुए कि कितने ये सारी जो चीजें ब्लैक मैजिक एंड स्पिरिट इंफ्यूजन्स कितनी लाइफ को तहस नहस कर सकते हैं. और ये क्यों होता है? बिकॉज आपके पूरे जो शरीर में पंचभूत होते हैं, पंच तत्व होते हैं, वो पूरा डिसबैलेंस कर देते हैं और इंसान उसमें काफी टाइम बाहर निकल नहीं सकता है. तो ये पंचभूत, ये पंच एलिमेंट्स को कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योग माया, विद द हेल्प ऑफ द एनर्जीज ऑफ योग माया, ये हम इसमें सीखने वाले हैं. ठीक है. ये पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि जो है, ये पंच तत्वों से बनी हुई है. मतलब 5 बेसिक एलिमेंट्स जो एनर्जीज क्रिएट करते हैं. हमने साइंस में क्या सीखा है कि ऊर्जा है, ऊर्जा को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, और ऊर्जा को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट. इट इज नश्वर है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी प्रेजेंट है. तो क्यों ना इस ऊर्जा को हम यूज करें? Why not use this energy which is already omnipresent everywhere, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना? तो ये जो हम जो एनर्जी की बात करते हैं, जो क्रिएटिव एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, ये सारी अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं क्रिएट करती है एक ऊर्जा. आप लोगों ने थंडरिंग देखा होगा, बारिश में आप लोगों ने लाइटनिंग देखते, थंडरिंग देखते, वो क्या होता है? इट्स अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. जब क्लाउड्स में नेगेटिव पॉजिटिव आयंस, जब नेगेटिव पॉजिटिव आयंस एक दूसरे को क्लैश करते हैं, तब जाके थंडरिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो यही ऊर्जा, ये क्या है? ऊर्जा तो है. कोई ऊपर बैठ के तो ऑन ऑफ तो नहीं कर रहा है ना? ऑन ऑफ तो नहीं कर रहा है, वो तो ऊर्जा तो है. तो यहाँ पे जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पानी से मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती हूँ, जब थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, दैट्स अगेन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन. तो यही ऊर्जा जो ब्रह्मांड में प्रेजेंट है, उसको मैं क्यों अपने लिए यूज ना करूं टू रिमूव माई कार्मिक इश्यूज? तो जो भी मेरे इश्यूज है, उसको वो एनर्जी को मैं क्यों ना पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करूं? बट वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास कुछ तो चाहिए कि मैं वो मेरे नेगेटिव एनर्जीज को, फिर मैं प्लैनेट्स के हैं, फिर ब्लैक मैजिक के, जो भी है, उसको मैं पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? तो वो अगर मोडालिटी मुझे चाहिए, वो टेक्निक मुझे चाहिए, तो दैट इज योग. ऑल ऑफ यू एक्साइटेड? इंटरेस्टिंग? कुछ नया समझ में आ रहा है आप लोगों को? ग्रेट. अब बेनिफिट्स क्या क्या है योग माया के? तो बेसिकली आप किसी भी प्रकार की बीमारी के या प्रॉब्लम के जड़ तक जा सकते हैं, रूट तक जा सकते हैं. एंड आई टेल यू विथ माई एक्सपीरियंस कि जब तक हमें उसका रूट कॉज समझ में नहीं आता है ना, आप कितने भी उपाय करो, कितने भी रेमेडीज करो, रिचुअल्स करो, कोई फायदा नहीं. वो रूट कॉज समझ में आना चाहिए कि इसी के वजह से ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. तो ये आपको फाइंड करेगा, हेल्प करेगा टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम और द डिजीज. ठीक है. अब रूट कॉज से पता चल गया भाई इसके वजह से वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मैं उसको हील कैसे करूं? तो ये भी हम योग माया से ही करेंगे. रूट कॉज समझ में आ गया, बट टू हील द प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट, अगेन योग माया विल हेल्प मी फॉर दैट. टू रिमूव एनी काइंड ऑफ इविल, नजर दोष, ब्लैक मैजिक, या प्लैनेटरी के जो भी एडवर्स इफेक्ट आते हैं ना, शनि की जो साढ़े साथी लग जाती है ना, आप जो 7.5 years की साढ़े साथी होती है,
मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जब मुझे मेरे साथ जब वो साढ़े साथी, I've experienced that साढ़े साथी, I've seen how it can be destructive also in your life. And I think many people, आप लोग काफी लोग जिनकी शनि की साढ़े साथी चल रही है, मीन की चल रही है, कुंभ की चल रही है, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा कि जब प्लैनेट्स आर नॉट इन बेटर पोजीशन की लाइफ कैसी हमारी चेंज हो सकती है। 360 डिग्री चेंज, नॉट इवन 180 डिग्री चेंज। तो ये जो प्लैनेटरी इफेक्ट्स है, जो एडवर्स प्लैनेटरी इफेक्ट्स है, अगर आपको उसको नल करना है, नल मतलब जीरो करना है, एंड ब्रिंग इट टू पॉजिटिव इफेक्ट, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योग माया। जो भी कार्मिक बैगेज है, देखो इस बात में तो आप अच्छा कर्म कर रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, आप व्रत कर रहे हो, आप अच्छे इंसान भी बने हो, पर पास बात का जो कार्मिक बैगेज है वो तो क्लियर करना पड़ेगा ना, तब तक तो आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो वो जो पास्ट बर्थ का कार्मिक बैगेज है वो क्लियर करने का काम भी योग माया करेगा। ठीक है, जब आपके पास कर्मिक क्लियर हो गया है तो आपको यू विल लिव लाइफ वेरी नाइस ना, मतलब बहुत अच्छा जीवन जियोगे। क्यों? बिकॉज अभी आपका सफरिंग बंद हो जाएगा, ये सफरिंग विल बिकम नन। द रीजन व्हाई, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने पास बैगेज उसको क्लियर किया है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को बोल दिया उल्टा सुल्टा बोल दिया फोन पे, तो मुझे रियलाइज होगा ना कि मैंने गलत किया है। आई नो आई डन मिस्टेक, मैं जाके उस इंसान से वापस कहूंगी आई एम सॉरी भैया, मैंने गलत काम किया, मुझे आपको ऐसे बोलना नहीं चाहता, मैं माफी मांग रही हूँ। मैंने माफी मांग ली, या उसको देखो अभी हर्ट तो इंसान हो गया है, बट और कुछ मैं कर सकती हूँ ताकि मैं पूरे तरीके से उसके दिल, फिर मैं हीलिंग दूंगी ताकि इसको हर्ट, हार्ट को अगर मैंने हर्ट किया है, उसके दिल को मैंने हर्ट किया है, तो मैं उसको हीलिंग दूंगी, भाई मुझे माफ कर दो, और मैं फॉरगिवनेस मांगूंगी। माय एंटायर कर्म फॉर दैट कर्मा इज क्लियर राइट नाउ, राइट। बट पास्ट में मैंने क्या किया मुझे तो नहीं पता ना, मैंने कितने पास्ट बर्थ में क्या गलतियां की है, तो वो सारी जो बैड कर्मास है तो उनको निकाल सकती हूँ, ताकि मैं जो अननोइंगली मैंने किया है, जो मुझे अभी पता भी नहीं है, उनको क्लियर करूंगी, और मेरा लाइफ अभी का मुझे प्रेजेंट बेटर बनाना है। सो हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू मेक योर लाइफ, प्रेजेंट लाइफ बेटर? हमें पास का तो नहीं पता, बट प्रेजेंट और फ्यूचर मुझे हमें सही करना है। भले यू आर इन योर 40s, इन योर 50s, इन योर 60s, इन योर 30s, बट अभी का जो प्रेजेंट लाइफ है और जो आने वाला मेरा फ्यूचर है, मुझे उसको सही करना है। आई वांट टू लीड अ बेटर लाइफ विद गुड रिलेशनशिप, विद गुड मनी, विद गुड हैप्पीनेस, विद गुड इन बेस्ट एंड पॉसिबल वे। ठीक है, अब ये जो योग माया की जो ऊर्जा है, ये क्या करती है, एक शील्ड क्रिएट करती है हमारे अराउंड, एक शील्ड क्रिएट करती है, जो हमें किसी भी प्रकार के विचक्राफ्ट, तांत्रिक, तंत्र, विचक्राफ्ट मतलब तांत्रिक चीजें, मंत्र, तंत्रा चीजें, एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, एनी काइंड ऑफ विचक्राफ्ट, पास कर्सेस भी तो होती है ना। अगर किसी पूर्वज को आपके किसी ने कर्स दे दिया है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी ऐसी तहस नहस हो जाएगी, आपकी तो गलती है नहीं, बट यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, तो उससे तो छुटकारा चाहिए ना, नहीं तो आपका पूरा जीवन सफरिंग में चला जाएगा। विल सफर सफर सफर, एक दिन चले जाएंगे यहाँ से, वापस रीबर्थ हो जाएगा, जब तक वो सफरिंग खत्म नहीं होता है तब तक। ठीक है, सो ये सारा जो एक शील्ड क्रिएट होता है विद हेल्प ऑफ विद हेल्प ऑफ योग माया। Apart from that, it will help you to attract health, wealth and abundance in life. तो सिर्फ ये काम यही नहीं करेगा कि भाई मुझे सिर्फ शील्ड क्रिएट करेगा या मेरे कर्मस को क्लियर करेगा, कर्मस को तो क्लियर कर ही लेगा, बट उसके साथ जो मुझे अभी चाहिए, गुड हेल्थ, गुड मनी एंड एबंडेंस इन माय लाइफ, उसको भी मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब काले क्लाउड्स आ जाते हैं ना, काले क्लाउड्स आ जाते हैं और सूर्य ढक जाता है, जब वो चले जाते हैं तो सूर्य बाहर आ जाता है बारिश के मौसम में। तो वैसे ये सब जो ब्लैक नेगेटिव चीजें हैं ना, जब ये क्लियर हो जाती है ना, तब पॉजिटिव चीजें हमारी लाइफ में आ जाती है। पर जब तक उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो हमारी लाइफ में नहीं आएंगी। सो दिस इज, अगर आप एक सही प्रकार का आइडियल, पीसफुल, सक्सेसफुल में कहोगे लाइफ जीना चाहते हो, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद योग माया। किसी भी प्रकार की डिजीज, बीमारी आपको नहीं छुएगी, किसी प्रकार का पेन, मतलब आर्थराइटिस है या जो भी क्रॉनिक इलनेसेस है, उनको आप ओवरकम कर पाओगे। ऑब्स्टिकल्स जो आपके लाइफ में आ रहे, सोरोस जो आपके लाइफ में आ रहे, और सिर्फ हमारा लाइफ नहीं होता है ना, हमारे बच्चों का लाइफ होता है, हमारे फैमिली के मेंबर्स का लाइफ होता है, सब चीजें इफेक्ट करती है हमें। तो एक बंदा जो योग माया प्रैक्टिस करता है वो पूरे फैमिली के लाइफ को ठीक कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम जो आप किसी और को हीलिंग देना चाहते हो अलग बात है, बट यस यू कैन क्रिएट योर ओन लाइफ। तो इसमें ये योग माया जो है हम 4 लेवल्स में सीखेंगे, 4 लेवल्स में इनको सीखा जाता है। जो फर्स्ट होता है वो फिजिकल एनर्जी फॉर फिजिकल हेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डिसीज, जो शारीरिक बीमारियां हैं उसका प्रोटेक्शन सबसे पहले करना जरूरी है। फिर साइकिक एनर्जी फॉर मेंटल हेल्थ, ठीक है,
और पार्ट 2 में हम इमोशनल एनर्जी फॉर लव एंड रिलेशनशिप सीखेंगे कि हम किस तरीके से इमोशनल एनर्जी को हम हील करें, बैलेंस करें, एंड द ग्रीन एनर्जी फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ। पैसा भी तो चाहिए, ग्रोथ भी तो चाहिए। तो लास्ट में हम विल वर्क ऑन दी ग्रीन एनर्जी, जिसे हम कहते हैं, बिकॉज मनी इज ग्रीन इन कलर, सो ग्रीन एनर्जी फॉर फाइनेंशियल ग्रोथ हम सीखेंगे। और भी आपके साथ कुछ शेयर करूंगी, बट आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, सबको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू फीलिंग वेरी एक्साइटेड, समथिंग न्यू? जितने भी हीलर्स प्रेजेंट है, कितने लोग एक्साइटेड है सीखने के लिए? एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। एक शाल्विक मंत्र रहस्य हम पढ़ाते हैं हाँ और जी, एक योग माया है, इसमें क्या हाँ जी। डिफरेंस है, ये पूछ रहे हैं करण जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शाल्विक मंत्र एंड योग माया, प्लीज एक्सप्लेन मैम। ओके, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं बताती हूँ। एक मिनट दीजिए मुझे, तब तक पहले मैं बता दूं योग माया के बारे में, सबसे क्लियर कर। हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे आपके, और मैडम यस, से एक आग्रह करेंगे कि कुछ एक रेमेडीज भी आपको जरूर दें। जी। ओके, चलिए। सो हमने योग माया के बारे में तो थोड़ा अभी समझ लिया है, जान लिया है, जान रहे हैं। योग माया ऐसी कोई चीज नहीं कि तुरंत हम जान जाए, वो तो प्रैक्टिस के साथ आती है। बट योग माया इज बीइंग अ नेचुरल एनर्जी, आप उसको पावर कह सकते हैं, जो मैंने अभी काफी ऊर्जा, जो हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये हम हीलिंग के लिए यूज करेंगे, क्यूरिंग डिजीज के लिए करेंगे, शारीरिक डिजीज के लिए, मानसिक डिजीज के लिए। तो ये बेसिकली इनफैक्ट इससे आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं, इससे आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी पहले कहा था कि योग माया से हम क्या क्या कर सकते हैं, ग्रेट सक्सेस अचीव कर सकते तो है ही है। पर डायबिटीज, कैंसर, अल्सर, ट्यूमर्स, जॉन्डिस, हर प्रकार की मतलब बीमारी जो हार्ट से कनेक्टेड है, कॉन्स्टिपेशन भी, किडनी स्टोन भी, अर्थराइटिस भी, माइनर एलिमेंट्स भी, बुखार जैसे माइनर एलिमेंट को भी हम योग माया से ट्रीट कर सकते हैं। और क्या चाहिए आपको, बताइए। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? इनफैक्ट मेंटली जो बीमारी होती ना, रिकरेंट बुखार, बार बार फीवर आना, फटीग, ये सारे जो मेंटल बीमारी है, डिप्रेशन भी, जबकि मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, डन माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और मैंने इन रेकी, लामा फेरा, योग माया के कॉम्बिनेशन में मैंने अपने क्लाइंट्स को हमेशा हील किया है, और हमेशा करती रहूंगी। बिकॉज आई डोंट बिलीव इन थेरेपीज, बट आई बिलीव इन हीलिंग मोरालिटी। मैं थेरेपीज ज्यादा यूज नहीं करती हूँ क्लाइंट्स के ऊपर, मैं हीलिंग मोडालिटीज को यूज करती हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेकी, लामा फेरा एंड योग माया। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन चैनलाइजिंग माइंड पावर टू क्योर अदर्स। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके पास आप सिर्फ जाके बैठो, उनके पास देखो और आप ठीक हो जाती हो। हाउ इज दैट पॉसिबल? कौन सी ऐसी दैवी शक्ति उनके पास है कि भाई आप उनके ऑरा में भी चले गए ना तो आप ठीक हो जाते हो? हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट डिवाइन एनर्जी, जो अभी हमें पता नहीं थी, हमने कभी उसको यूज नहीं किया। बट अभी आपको पता चल रही है कि इस मोडालिटी से, योग माया से, हम डायबिटीज, कैंसर जैसे बीमारियों को भी हम हील कर सकते हैं। आर्थराइटिस जैसी बीमारी जो इंसान कभी कभी क्रिपल्ड कर देती है, आर्थराइटिस, उसको भी आप उसको हील कर सकते हो। हार्ट डिजीज को भी आप हील कर सकते हैं। जॉन्डिस, बिकॉज जॉन्डिस भी जानलेवा होती है, ट्यूमर्स जानलेवा होते हैं। तो ये सारी जो बीमारियां हैं उनको भी आप ठीक कर सकते हो। इनफैक्ट आपके माइंड को चैनलाइज कर सकते हो क्योर करने के लिए। ना फॉर एग्जाम्पल, अगर पुरुषोत्तम जी वहां पे जयपुर में बैठे, मैं यहाँ पे बैठी हूँ मुंबई में, और पुरुषोत्तम जी ने मुझे कहा कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे हील करो, तो अपने माइंड से चैनलाइज करके, मुझे उनकी तस्वीर भी नहीं चाहिए, आई डोंट नीड हिज फोटो ऑल्सो, बिकॉज आई सीन हिम वंस, दैट्स इनफ। तो मैं अपने माइंड से उस ऊर्जा को चैनलाइज करके पुरुषोत्तम जी के पास भेज के उनको मैं क्योर कर सकती हूँ। इतनी ताकत मेरे माइंड में है, मेरे ही नहीं, आप सबके माइंड में है। और योग माया द्वारा हम उस माइंड की ताकत को यूज करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? ठीक है। बट योग माया आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके टाइमिंग स्पेसिफिक होते हैं, मैं आपको बता दूंगी। आपको किस प्रकार के आउटफिट पहनना है, सिंपल आउटफिट पहनना पड़ेगा। तो किस प्रकार से आप योग माया को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये हम जानेंगे और डिटेल में समझेंगे हमारी क्लास में, वर्कशॉप में। बट फिलहाल अभी हम देखेंगे कि योग माया में कितने टेक्निक्स है। 75 टेक्निक्स है। कितने टेक्निक्स है? 75 टेक्निक्स है, जो हम यूज करेंगे फॉर डिफरेंट इश्यूज। मैडम पूरी क्लास में हम 75 टेक्निक्स सीखने वाले हैं?
हाँ जी, हाँ जी, 5 वेरी एस्पेक्ट ऑफ गुड, वेरी योग गुड, ये माया तो बहुत विच अच्छा। कॉम्प्रोमाइज ऑफ 75 टेक्निक। और हर एक टेक्निक एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर मुझे विघ्न मेरे पास अगर कोई सम प्रॉब्लम, मुझे विघ्नहर्ता के पास जाना पड़ेगा तो मैं गणेश जी के पास जाऊंगी। अगर मुझे कर्मस को क्लियर करना तो मैं शिव जी के पास जाऊंगी। तो जो भी मतलब जैसे यहाँ पे जिस डीटी का जो काम होता है उस डीटी के पास हम चले जाते हैं। तो वैसे 75 टेक्निक्स में से जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके लिए हम वो टेक्निक यूज करें। तो ये जो एसेंशियल टेक्निक है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जो आप किसी मास्टर से ही सीख सकते हो। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है मेडिटेशन होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो मेडिटेशन होता है। इसके आप इनफैक्ट बच्चों बच्चों की जो मेमोरी स्किल्स है, बिकॉज आजकल के बच्चे, मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि मैम द कंटिन्यूसली हुक टू मोबाइल, ये बच्चे क्या सोचेंगे, इनकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। तो आप बच्चों की मेमोरी स्किल्स भी योग माया द्वारा इंप्रूव कर सकते हो। और जो अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना बार बार दिमाग में, वो भी, अभी वॉर होने वाला है, वॉर होने वाला है नो, इंसान वैसे वैसे चीजें से डिस्टर्ब है और भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, हमारे खुद के हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो जो अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज है उसको भी हम योग माया द्वारा क्लियर कर सकते हैं। बट ये देखिए ये लंबा प्रोसीजर है, मैं आपको पहले क्लियर, अगर कैंसर है या कोई भी बीमारी होती तो तुरंत ऐसे कोई मैजिक नहीं है। एक 6 मंथ्स प्यूरिफिकेशन प्रोसेस लगता है उसके लिए। बट वो बीमारी, अब देखो केमोथेरेपी के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। तो इसमें इनफैक्ट ये जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है उसके द्वारा भी आप इन बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ये नहीं कि आपको आपकी मेडिकेशंस बंद करनी है, बट वंस वी स्टार्ट हीलिंग विद योग माया, धीरे धीरे वो मेडिकेशंस ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ठीक है। जस्ट ओके, इसमें अगर आप देखो तो 74 सिंबल्स है एनर्जाइज्ड, ठीक है, इन द नेम ऑफ द रिसीवर। तो जो हम जब अटेनमेंट देते हैं तो उस रिसीवर जिसको देने वाले हैं, अगर पुरुषोत्तम जी को दे रही हूँ या रितु जी को दे रही हूँ, तो मैं उन वो जो 74 सिंबल्स है उनके नाम से वो एनर्जाइज किए जाएंगे। उसके बिना आप यूज ही नहीं कर पाओगे उसको, बिकॉज वो वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं करेंगे। सिंबल्स क्या करते हैं, सिंबल्स वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए इनको एनर्जाइज किया जाता है, तो वो गुरु, तो गुरु इन 74 सिंबल्स को एनर्जाइज करेंगे। किसके नाम पे, ऋतु जी के नाम पे, और उनके पास सेंड की जाएगी। पुरुषोत्तम जी के नाम पे और उनके पास सेंड किया जाएगा। तो बेसिकली दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क। और ये इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है कि अगर आप उनको बिना यूज करोगे तो वो मतलब दे कैन बैकफायर कर सकते हैं। इसी के लिए इनको प्रॉपर लर्निंग द्वारा, प्रॉपर टेक्निक द्वारा ही इनको सीखा जाता है। अदरवाइज इसमें रिस्क है। रिस्क मतलब बिकॉज ऊर्जा बहुत पावरफुल है, तो कभी कभी क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों को बैकफायर भी कर सकते हैं, एनर्जीज ये बैकफायर करती है। और इसी के लिए गुरु का इनफैक्ट यहाँ पे काम आता है। जो गुरु अपनी जब हमें अटेनमेंट द्वारा जब ये सिंबल्स आपको एनर्जाइज करके आपको 1 to 1 दिया जाता है, ऐसे नहीं कि भाई मैंने सबको एक साथ सेंड कर दिया तो मुझे रितु जी के लिए अलग से सेंड करना पड़ेगा, रश्मि जी के लिए अलग से सेंड करना पड़ेगा। तो जहाँ पे जिन जिन स्टूडेंट्स हैं उनको अलग सा मुझे एनर्जाइज करके ये सिंबल्स भेजने होते हैं। और इन सिंबल्स को आप यूज करोगे तो मैंने जैसे कहा कि कोई भी बीमारी होती है उसका जड़ तक जब तक आप इलाज नहीं करते हो ना, तब तक वो बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे फाइनेंशियल इश्यूज है, उसको जड़ तक खत्म करो। अगर रिलेशनशिप इश्यूज है, शादी नहीं हो रही, बार बार डिवोर्स हो रहा है, नो, जड़ तक खत्म करो इशू। बिकॉज अगर ये यहाँ तक क्लियर, इस जन्म में क्लियर नहीं किया ना, आई एम टेलिंग यू अगले बात में भी वो वापस सिलसिला चालू रहेगा, वो सेम सिलसिला। तो कर्मास को यहीं पे क्लियर करना बहुत जरूरी है। और हमारे हिंदुइज्म में इतनी विद्या है, इतनी ताकत है विद्या में, ये नॉलेज तो हमें कुछ सीखा भी नहीं है। दिस इज जस्ट पॉइंट सम परसेंटेज ऑफ नॉलेज जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड योग माया इज वन ऑफ दैट। बट इसके बावजूद भी इट हैज ट्रिमेंडस पावर इन इट, ट्रिमेंडस पावर इन इट। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स के पास जाएंगे। तो जैसे जिनका क्वेश्चन था उसका भी आंसर मैं दे दूंगी। तो पुरुषोत्तम जी, वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर सेशंस। पुरुषोत्तम जी, ओके। इन द मीन टाइम आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, जिन जिनको क्वेश्चन पूछने हैं रिगार्डिंग योग माया के ऊपर, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आप पूछ सकते हैं। रितु जी, ठीक है। पुरुषोत्तम जी, आप हो वहां पे?
is not there. You see where is gone. एक मिनट मैं को देखती हूँ कहाँ गया. इन द मेन टाइम मैं आपके साथ एक झलक दिखा देती हूँ कि योग में एग्जैक्टली आप सीखोगे क्या, उसकी झलक भी दिखा देती हूँ तो आपको समझ, बिकॉज ये ना गुड विद्या है, इसको मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगी, दिखा नहीं पाऊंगी, बिकॉज ये गुड विद्या है, तो इसी के लिए इसका कोई आपको कंटेंट में आपको नहीं दिखा, शो नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज गुड विद्या होती है तब हम ये सब नहीं दिखा सकते हैं, बट एक थोड़ा सा हल्के से झलक में आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस प्रकार से हम इसको, इस टेक्निक को कर स्किल कर सकते हैं. देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, तब तक आप देख लीजिए जब तक पुरुषोत्तम जी आ रहे हैं. देखिए ये लेवल 1 की टेक्निक 9 है, जिसमें दिस टेक्निक वर्क्स टू क्योर हेडेक्स कॉज्ड बाय स्टमक गैस. जो एसिडिटी होती है ना, जैसे हेडेक होता है हमें, तो उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर एक मिनट, जस्ट ठीक है, लेथार्जी लेजीनेस को कैसे निकाल सकते हैं, वो टेक्निक है. फिर हम पेशेंट की कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसका जो लो सेल्फ एस्टीम है उसको हम कैसे कॉन्फिडेंस लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो फियर है पेशेंट के अंदर हम उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं. फिर जो वरीज है उसको हम लोगों को कैसे रिलीव कर सकते हैं उनके वरीज के साथ, जो सफरिंग करे बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज ऑल्सो, मतलब छोटी से छोटी चीजों को भी हम हील कर सकते हैं यहाँ पे. तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक झलक दिखा दी विच इज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, तो यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हम किस प्रकार से जिनके घर सॉरी जिनके शरीर में अनीमिया का इशू है, मतलब खून की कमी है, उसको हम कैसे हील कर सकते हैं, आर्थराइटिस को कैसे हम हील कर सकते हैं. तो जैसे मैं आपको बताया, तो देयर आर 74 टेक्निक्स इन दिस, और अलग अलग बीमारी के लिए, अलग अलग इश्यूज के लिए हम इन टेक्निक्स को यूज करेंगे, एंड बिलीव मी दे वर्क ब्यूटिफुली वेल. आपके पास हमेशा क्लाइंट्स आएंगे, कहेंगे कि मैम आपने जो ट्रीटमेंट दी बहुत अच्छा लगा, वी आर रिलीफ नाउ, हमारा काम हो गया करके. तो अगर आपको ऐसे लगता है कि यस आई वांट टू बी दैट काइंड ऑफ अ हीलर, कि जहाँ पे मैं, मेरे पास ऑलरेडी मैंने रेकी सीखी है, या मैं सीखने वाले भी हूँ, मैंने लामा फेरा सीखा है, या सीखने भी वाली हूँ, सीखा भी नहीं है तो भी आप योग मैथ सीख सकते हो, उसके बाद चाहो तो और भी आप मोडालिटी सीख के इनके कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हैं. पर योग में अपने आप में इतनी पावरफुल है कि आपको उसके बाद कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैडम जब से आपने बोला है ना कि 51 टेक्निक सीखेंगे, तब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या कोर्स होगा. सोचो आप अगर अलग अलग चीजें इतनी सारी सीखेंगे तो. मैडम कोर्स के बारे में बता दूं, हाँ जी. कोर्स के बारे में बता देता हूँ. चलिए ये देखिए, गुरु शिष्य परंपरा पे होता है, तो इसमें दीक्षा का प्रयोग किया गया है, योग माया दीक्षा. तो आप सब लोग को जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं इस 7 डेज के ऑनलाइन कोर्स के अंदर आ सकते हैं. जिस तरीके से डिस्टेंस हीलिंग होती है उसी तरीके से डिस्टेंस दीक्षा भी दी जाती है इसके अंदर. और जैसा कि मैडम ने कहा कि 51 टेक्निक्स हम सीखने वाले हैं. डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी, यूज होंगी, वो सारी की सारी आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी. इसका पूरा पीडीएफ आपको ऐप पे दिया जाता है, ये 1 साल तक आपको मिलेगा. 1 साल तक इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा, और आपको इसमें दीक्षा दी जाएगी जो मयूरा परब आपको एक रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा मास्टर हीरा, योग माया एक्सपर्ट आपको देंगी. एनर्जी एक्सचेंज इसका 7777 है, 7777. कभी भी आपने लामा फेरा का कोर्स किया होगा, 11,000, 50,000, 75,000 के कोर्सेज होते हैं वो. हमने इसका एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही कम रखा गया है, और इसके अंदर आपको एक फैसिलिटी भी दी है कि जो भी 10 लोग पहले ज्वाइन करेंगे फर्स्ट, उनको 100, 200, 500, 1000 नहीं, 2000 नहीं, लगभग 3,000 रुपये से भी ज़्यादा का डिस्काउंट मिलेगा. तो पहले 10 जो लोग दीक्षा लेंगे, मतलब जो भी पहले ज्वाइन करेंगे, उनके लिए 4, 5, 6, 7 इसकी एनर्जी एक्सचेंज रखी गई है. 11वें मेंबर से लेकर जितने भी लोग आप आना चाहें, आप सभी का स्वागत है. ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो योग माया दीक्षा में दी जाएगी आपको. कंटेंट इसका बहुत है, 7 दिन तक 1.5 2 घंटा क्लासेस चलती हैं. ड्यूरेशन इसका 1.5 से 2 घंटे रहता है. 17 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है, ये आप ध्यान रखिए. इसका बेस्ट टाइमिंग है 12:12. ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, इसमें आपको संडे को ऑफ रहेगा, बाकी ये क्लासेस रेगुलर चलेंगी. 12:12 यानी आफ्टरनून का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है ये. 17 तारीख को ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सारी की सारी लाइव ऑन जूम है. किसी कारण से आप मिस कर देते हैं तो 1 साल के लिए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी.
पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है और पेमेंट की स्लिप को 7665559566 पर स्क्रीनशॉट भेजना है। देखिए पेमेंट जो 10 लोग करेंगे 4567, उसके बाद जितने भी लोग करेंगे 7777, तो आपको कैसे पता रहेगा कि मैं 11वें नंबर पे हूँ कि 9वें नंबर पे हूँ? इसके लिए मैंने ये कहा है कि आज रात को 11 बजे तक जो पेमेंट करेंगे, चाहे कितने भी लोग करें, वो यही कर दें। 11 बजे के बाद जो भी पेमेंट करेगा वो एक बार पूछ लेगा कि 10 लोग हो गए हैं तो मैं 77 करूं, और 10 लोग नहीं हुए हैं तो 4567 करूं। ये आप ध्यान रखना कि पहले 10 लोगों को, इसलिए अपना रिजर्वेशन जो है वो एकदम फास्ट कीजिए, क्योंकि आप ऑनलाइन आए हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे जब हमारी रिकॉर्डिंग लगती है तो वहाँ से भी पेमेंट करते हैं, तो जो भी यूट्यूब देखकर पेमेंट कर रहे हैं पहले पूछ लेंगे कि अभी एनर्जी एक्सचेंज क्या चल रहा है। तो जल्दी जल्दी अपने एडमिशन्स को रिजर्व कर लीजिए। जो 10 लकी फर्स्ट ज्वाइनिंग करने वाले होंगे उनके लिए 4567। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आप पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं 7665559566 पे, या फिर आप स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर आपके सामने, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पर हैं सभी को पता है, और जो नए हैं वो आप, पेमेंट का नंबर नीचे दिया हुआ है 9675176666। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 7665559566 पर। बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस क्लास के अंदर। बहुत अमेजिंग क्लास है मैडम। उसमें और क्या क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा सा और मेरे को क्यूरियोसिटी बढ़ गई है, क्योंकि 51 पद्धतियां किसी भी क्वालिटी में नहीं सिखाई जाती। जैसे हम रेकी में भी सीखते हैं तो सैंडविच हो गया, या हम पहले सेकी चौकुरे, फिर झोंझा जैसुनेन, 5-7 तरह के सिंबल सीखते हैं, लेकिन 51 तरीके सीखना, ये ऐसा तो मैंने किसी में भी नहीं देखा। मतलब किसी भी सिंबल्स ज्यादा होते हैं, किसी में कुछ होता है, राइट लेकिन राइट। इतनी टेक्निक्स सीखने के लिए 7 दिन इनफ रहेंगे क्या? एक दिन में कितनी टेक्निक सीखेंगे जो हम 7 दिन में 51 सीख जाएंगे? नहीं पुरुषोत्तम जी 51 इसके लिए है बिकॉज अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो अलग अलग आप एक टेक्निक एक बीमारी के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, तो आप इनफैक्ट मैंने अभी एक झलक भी इन लोगों को दिखा दी कि किस प्रकार के सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स जैसे किसी ने पूछा था कि शिवालिक मंत्र रहस्य में क्या होता है, शिवालिक मंत्र रहस्य में बेसिकली वहाँ पे मंत्रस बहुत सारे यूज किए जाते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्म में, बट यहाँ पे इट्स बेसिकली अबाउट सिंबल्स एंड द ऊर्जा। तो ये इनफैक्ट जब सिंबल्स के ये कॉम्बिनेशन आ मतलब जाता है। बेसिकली डिफरेंस है कि वहां पर सिंबल्स होते हैं, योग माया में भी मैडम सिंबल ही उसमें होते हैं ना? सिंबल्स है, या अच्छा, शाल्विक में भी सिंबल्स होते हैं, इसमें भी सिंबल्स है, और यहाँ पर सिंबल्स है, हाँ। अच्छा। बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मंत्रास इन शल्विक में। यहाँ पे इट इज मोर ऑफ द सिंबल्स एंड द एनर्जी। ये सिंबल्स क्या करते हैं, जब हम इनको अट्यून करते हैं तो अट्यून करने के बाद जब ये आपके जब भी आप इसको यूज करोगे तो इट विल गिव इट्स एनर्जी टू द गिवर, टू द रिसीवर, सॉरी। तो आपने फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी को हील करना है तो मैं इस सिंबल को एक्टिवेट करूंगी बिकॉज आई एम ऑलरेडी अट्यून टू इट, और इस सिंबल की एनर्जीज को मैं उस रिसीवर के पास देने वाली, छोड़ने वाली, और वो जब उसके पास जाएगा तो हीलिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है उसका। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ योग माया। चलिए, दीपा जी का बहुत बहुत स्वागत है, उनका पेमेंट रिसीव हो गया है। आप सब स्वागत है लोग मैम। अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए थोड़ा जल्दी से पेमेंट करेंगे, ताकि आप, इनफैक्ट पुरुषोत्तम जी यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि स्टार्स एंड प्लेटफॉर्म इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच इज गिविंग यू सच अ गुड ऑफर, बिकॉज मैंने देखा है कि ये योग माया जो है ना, ये कोई कहीं पे भी आपको 20,000 के नीचे नहीं सिखाएंगे इतनी आप पूरा सर्च कर लीजिए। अगर आप नेट फ्रेंडली हैं तो योग माया का आप एनर्जी एक्सचेंज कहीं पर भी चेक करेंगे तो 20,000 रुपये से कम कहीं पर भी कम नहीं नहीं होगा, है। अगर आप ऑथेंटिक रूप से किसी अच्छे हीलर से सीख रहे हैं तो। जी, अब मैडम क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी टैरो की क्लास भी है अभी। हाँ जी, यस। चलिए, तिवारी मैम का ले लेते हैं, मोरवी तिवारी जी। जय श्री श्याम मैम। जय जय श्री श्री राम। राम, राधे राधे। मैम एक हुमकारा विद थीम कोर्स होता है और एक ये कोर्स है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ओमकार अभी थाली में हमने सीखा है। हाँ, उसमें क्या सीखा आपने बताया। मैम उसमें पूरी 10 महाविद्या और फिर एक जो मतलब मंत्र सिद्धि से हीलिंग करते हैं वो सीखा। ओमकारा में अपने 3 देवियों के बारे में सीखा, डीटीज के बारे हाँ। में। हाँ, कौन सी डीटीज है? अ, माता बगलामुखी के बारे में सीखा, हम्म, और
मैम 2 डीटी के बारे में सीखा। हाँ, एक माता तो मैम, काली और माता बगलामुखी के बारे में हुमकारा विद हलीम में हाँ, बताया जाता है। और एक सर थोड़ा सा माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में भी सीखा। ठीक। और ठीक। मैडम का नेक्स्ट कोर्स जो आ रहा है मयूरा परब मैम का, वो आ रहा है 10 महाविद्या। उसमें आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, पूरी 10 महाविद्या मतलब 10 ही देवियों के बारे में जानेंगे। तो वो कोर्स जो है वो 10 महाविद्या है। हुमकारा हलीम में हम 2 देवियों के बारे में काम करते हैं। वो भी बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है। और ये जो आपकी योग माया है, इसमें तो मैडम ने सब कुछ कंटेंट आपको बताया, ये बिल्कुल डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंस है मैडम, ये आप थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, देखिए यहाँ जी। पे हमने देवियों की शक्तियों को एनर्जाइज किया ना, फॉर एग्जाम्पल हम्म। सिंपल लैंग्वेज, राइट। बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने आपको कहा था कि पंच तत्व, गुरु की जो शक्ति है, लॉर्ड बुद्धा से कनेक्शन, और मेरे जो ईश्वर है। सो मुझे अगर कनेक्ट करना है ईश्वर के साथ, तो मैं किसका यूज कर रही हूँ, जो मेरे गुरु है उनकी शक्ति द्वारा, उनके उनके पद द्वारा मैं अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। तो जब भी देखिए, हमेशा आपको अगर फॉर एग्जाम्पल पहले के जमाने में लोग गुरुकुल जाते थे, राइट। अभी भी हमारे पास टीचर्स हैं, हम स्कूल जाते हैं, क्योंकि टीचर हमें वो पढ़ना लिखना सिखाती है जो हमें रिक्वायर्ड है। तो उसी तरीके से गुरु आपको अध्यात्म में, मतलब स्पिरिचुअलिज्म में, गुरु ही है जो आपके जो जितने भी अनवांटेड थॉट्स है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको निकालेगा और आपको राइट पथ तक लेके जाएगा टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, हायर कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे हम गुरु की ऊर्जा द्वारा, पंच तत्वों द्वारा, जो हमारे शरीर में पंच तत्व होते हैं, उनके उनके कॉम्बिनेशन में, गुरु की एनर्जी द्वारा, और हमारे जो इष्ट भगवान है, डीटीज है, उन सबके कॉम्बिनेशन में जो हम सिंबल्स को यूज करेंगे, दैट इज योग माया। ओके जो हमें दिख मैम। नहीं रहा है, सूक्ष्म रूप में है, चीजें हमें दिख नहीं रही है, चीजें हो रही है ब्रह्मांड में। अभी भी जब हम बात करें तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड इन द यूनिवर्स, जो हमको नहीं दिख रही, बिकॉज सूक्ष्म रूप में है। तो ये चीजें जब हम हीलिंग भी देते हैं, हमें समझ में नहीं आएगा योग माया में, तो वो सूक्ष्म रूप में वो हीलिंग होती रहती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ योग माया। ओके ओके। मैम, और अभी आप जब शो कर रहे थे टेक्निक्स, तो आपने बोला था 74 सिंबल्स एंड 74 टेक्निक्स। तो वो 74 है कि 51 है, जैसे सर बोल रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो गया। सी 51 टेक्निक्स है, ठीक है, विच यू कैन फर्दर विद कॉम्बिनेशन, मतलब 1 और 2 टेक्निक को कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हो। बिकॉज जैसे देखो, मैंने कहा कि एक बीमारी का एक इलाज है ना फॉर एग्जाम्पल, एक बीमारी अगर लेट्स से इट इज कनेक्टेड टू योर हार्ट, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज भी है, हार्ट ब्लॉकेजेस भी है, कनेक्टेड टू योर हार्ट, राइट। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर वो कॉम्बिनेशन में आप टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम 74 टेक्निक्स। और मैम अभी आपने मास्टर, मतलब अभी जो दिखाया था आपने, उसमें मास्टर सिंबल्स रखा था। तो वो जो मास्टर सिंबल्स है, वो तो बिना दीक्षा के आप दिखा नहीं सकते, तो वो हमको क्लासेस में दिखाई जाएंगी ना? यस यस यस, ये तो मैंने आपको एक झलक दी थी, बिकॉज क्या होता है, मैंने कहा कि ये गुड विद्या है, ठीक है। गुड विद्या जब भी होती है ना, हम ओपन करके लोगों के सामने नहीं दिखा सकते हैं, पर तो भी आपको मैंने झलक दिखाई कि आपको लगेगा, ये नहीं लगना चाहिए भाई क्या सिखाने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको एक झलक दिखा दी कि ये सारी चीज आप सीखने वाले हो, बट वो तो ऊपर ऊपर से झलक दिखा दी, जो भी है क्लास में। और ये सारे सिंबल्स इतने पावरफुल है, जब आप अट्यून हो जाते हो, आप जब यूज करोगे तब आपको अंदाजा आ ही जाएगा इसका। मैम, और इसमें और अभी जो आप 10 महाविद्या कर रहे हो, क्योंकि मुझे वो भी करनी है, हाँ तो जी। उसको और इसमें लाइक किसको करना चाहिए? अब जब मैंने सीखना शुरू किया था, तो मैंने रेकी से शुरू किया था, ठीक है। एंड देन स्टिल आई एम नॉन स्टॉपेबल, मतलब अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, मैं सीखती रहती हूँ अलग अलग मोडालिटीज, जो मुझे लगता है कि विक्का है, हुडू है, उसमें भी और मैं एडवांस वर्जन क्या कर सकती हूँ। तो ये देखो बेटा, ये विद्या जो होती है ना, ये आपको आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने हाथों को हम ताकत कैसे देते हैं। if you want power in your hands, you will do everything to bring power in your hands. तो अगर मैं चाहूंगी कि मेरी हीलिंग में ताकत आ जाए, तो जो भी तरीका मैं सीखना चाहूंगी, तो उनके कॉम्बिनेशन में यूज करके अपनी हीलिंग को मैं और पावरफुल करूंगी कि नहीं करूंगी, राइट। करूंगी, यस मैम। तो योग माया के सिंबल्स में यूज करूंगी। जब मैं 10 महाविद्या सीखती हूँ, तो 10 महाविद्या के जो सिखाया जाएगा, जिनके साथ मतलब आपको अट्यून किया जाएगा एनर्जीज के साथ, फिर जो उनके यंत्र है, उनके यंत्र को किस तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ हीलिंग में। सो ये सारा देखो, जब भी आप ये सीखते हो स्पिरिचुअलिज्म, तो आपको इन सब चीजों को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ही यूज करना होता है सबको। तो आप यस ऐसे मैम। ये नहीं कह सकते कि ये सीखे या वो सीखे। मैं तो कहूंगी, अगर आपको हीलिंग करना है, आपको हीलर बनना है, तो ये सारी मोडालिटी सीखो, बिकॉज ये सारी बहुत पावरफुल है। बिकॉज जब तक मेरी ऊर्जा ताकत पावरफुल नहीं बनती है, मैं सामने वाले को कैसे हील करूंगी? नॉट पॉसिबल ना। यस मैम, नॉट पॉसिबल, यस मैम। और चलिए। मैम बस एक रिक्वेस्ट है कि वो हुमकारा वाला कोर्स भी फिर से ले आइएगा।
कुछ जी हद तक जी लेके आ जाएंगे डेफिनेटली। यस मैम। तरह का हमने कम से कम 6 बार करवाया है, और कोशिश करेंगे कि जून या जुलाई में आ जाएगा आपके पास। और मैं आपको देखिए एक लेमन लैंग्वेज यानी कि एक आम साधारण भाषा में ये बता देना चाहता हूँ कि जब आप बाजार में जाते हैं, आपको भूख लगती है, तो दो दुकानें हैं, एक छोले भटूरे की है और एक है टिक्की चाट की। अब आप क्या खाओगे बताओ? अब किसी से ऐसे पूछ लो तो वो तो बेचारी शर्मा ही जाए। मैडम ऐसे ही शर्मा गई कि भाई मैं लामा फेरा करूँ 10वां विद्या, ये दुकान भी मैडम ने लगा रखी है, वो दुकान भी। तो मैडम बोलेगी तुम दोनों खा लो, छोले भटूरे भी खा लो और वो टिक्की भी खा लो। देखिए एक ही चीज कर खा खा के भी आदमी बोर हो जाता है। आपके घर में सुबह अगर जो सब्जी बनती है, हो सकता है कभी कभी वो शाम को चल जाती है, लेकिन दूसरे दिन तो दूसरी सब्जी बनती ही है। और ज्ञान की कोई, ये तो एक चलिए मजाक वाली बात थी, लेकिन कभी भी ऑकल्ट की किसी भी स्ट्रीम्स को किसी से कम या किसी से ज्यादा मत समझिए। हर स्ट्रीम अपने आप में पावरफुल है अगर आप उसको सही तरीके से कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह काम करती है, न्यूमरोलॉजी अपनी जगह काम करती है, हीलिंग्स मॉडलिटी अपनी जगह काम करती है। रास्ते चाहे जो भी हों, हमारा ध्येय है आप सभी की लाइफ में ब्लेसिंग लाना। आप सभी जितने भी लोग हैं, जिस तरीके से मैडम के चेहरे में चमक है, आप सभी के चेहरे में भी वो चमक आए। जिस तरीके से हम प्रॉस्पर हो रहे हैं, आप भी सब हों। जिस तरीके से हम जीवन में तरक्की कर रहे हैं, आप भी हो। हमारा ध्येय सिर्फ इतना ही है, ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा सिर्फ ध्येय इतना ही है कि जितना ईश्वर ने हमें सक्षम बनाया है, जितना हमने गुरुओं से ज्ञान लिया है, उस पर प्रैक्टिस की है, अपने ज्ञान को आपकी तरफ ट्रांसफर करना, सिर्फ हमारा ध्येय यही है। लेकिन ईश्वर ने आपको बुद्धि और विवेक दिया है, आपको सारी क्लासें करनी चाहिए। जितनी ज्यादा चीजें आप सीखेंगे, उतना ही आप अपने आप को अपग्रेड पाएंगे। कंचन जी ने पेमेंट किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी शर्मा जी ने पेमेंट किया है, उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लास के अंदर, बहुत अमेजिंग क्लास है। अकाउंट डिटेल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको अकाउंट डिटेल चाहिए बैंक ट्रांसफर के लिए, तो आप 7665559566 पे ले सकते हैं। नहीं तो मैं आपको अभी शो भी कर देता हूँ बैंक डिटेल, जहाँ पर आपको पेमेंट करना है। क्लासेस के लिए हमेशा यही पेमेंट काम आती है, तो कहीं और कोई भी कहता है तो आपको शेयर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टार साइन पे ही शेयर करना है। दिख रहा है क्या मैडम? हाँ जी, हाँ जी। क्यूआर भी चाहिए कुछ तो मुझे। 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है। सिर्फ यहाँ पर पेमेंट की स्लिप मत भेजिए, स्लिप आपको भेजनी है 9566, जो मेरा नंबर है नीचे, इस नंबर पे भेजनी है आप। हर पोस्टर में दोनों नंबर रहेंगे, जहाँ 4 बार 6 है वहाँ पेमेंट करना है, जहाँ 2 बार 6 है वहाँ स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं क्यूआर कोड भी आपको दिखा देता हूँ। सिंपली क्यूआर करेंगे और सीधा का सीधा आपके पास वहाँ पहुँच जाएंगे स्टार साइन पे आप। ये क्यूआर कोड है, इसका एक स्क्रीनशॉट सभी लोग लेके रख लीजिए। बहुत सारी क्लासेस आती हैं, सभी का पेमेंट इसी पे ही होता है। देखिए बहुत बहुत स्वागत करूंगा जितने लोग भी पेमेंट कर रहे हैं। ग्रुप आपका 2 से 3 दिन में बन जाएगा। 17 तारीख से क्लास है, 16 तारीख तक जो भी ग्रुप में नहीं आते हैं मुझे कॉल कर सकते हैं। वर्षा जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने रेकी नहीं किया है और वो लामा फेरा भी नहीं किया है, तो मैं ये करूंगी तो मुझको आ जाएगा अच्छे से? हाँ जी, बिकॉज रेकी अपने आप में एक अलग मोडालिटी है, और यहाँ पे मेन तो मैम ये रेकी सीखो, लामा फिरा सीखो, इसमें तो अट्यूनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आपको प्रायर नॉलेज, जैसे कहते हैं ना कि ऐसी जरूरत नहीं है कि भाई मुझे रेकी आना चाहिए या मुझे लामा फिरा आना चाहिए तभी मैं योग माया सीख पाऊंगी। बिकॉज योग माया को इसी के लिए अलग किया था, बिकॉज ये सारे शैवालिक रहस्य योग माया सारी पार्ट ऑफ लामा फिरा। पर वो एनर्जीज कह सकते हैं कि उनको अलग अलग सिंप्लीफाई कर दिया ताकि इंसान वो भी अलग से सीख सकता है सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आपके पास वो प्रायर नॉलेज भी नहीं है तो भी आप सीख सकते हो और लोगों को हील भी कर सकते हो। सिखाने का काम मेरा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और वो जिसको हीलिंग देना है वो पास में नहीं, मतलब दूर है, दूसरा सिटी में है तो भी दे सकते? माइंड पावर, यहाँ पे माइंड पावर को यूज करना है। और उसको हीलिंग देंगे तो हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं नहीं, कुछ आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं ओके। और आएगा। उसके उसका लिए ना मैं कुछ आपको क्लास में बता दूंगी। मेडिटेशन और कुछ करना पड़ेगा वो? जो मेडिटेशन का प्रोसेस है ना वो भी मैं आपको सिखा दूंगी जब वो करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सूक्ष्म ऊर्जा होती है ना, तो इसमें यहाँ पे हमारे माइंड का काम होता है सारा। तो इसी के लिए इनको टैप इन करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन होता है प्रोसेस, जो मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। ठीक है। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। राधे राधे।
राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सरिता जी का। सरिता जी, कैमरा ओपन कर पाएंगे क्या आप? जी, राधे राधे जी। राधे राधे सरिता सरिता Yeah, जी, hi. Yeah, hi. I just would like to know, like here, one day only the attunement will be there, right? Uh, राइट okay, and is it gonna be the same timings because I'm in US, so it's the same 12 to 12 o'clock, or uh, for everybody's possible timings you are No, going to everybody, keep? it's not going to be possible. So that, see now, as I told you, it's going to be attunement one to one, because you have to attune Oh, what to a particular person. It's going to be one to one attunement. So it will not be at the same time for everybody. I'll have to fix time over here. I'll inform the time to you on the other side, and accordingly, you'll sit down for the attunement process. So it's not going to be a group attunement process as such. It's going to be a one to okay. one process. So don't Yeah. worry, as for your timing, that is convenient. Yeah, because it's going to be midnight for us. So others I can look in the recording sessions, but yeah, but this is. Yeah, we can And do that. other thing, like, yeah, and after attendment, how many days is there going to be a Siddhikaran process, like 21 days or something we have to do here too? The Siddhikan process is there, but let us keep it because I have a different way of doing it. So once you join the class, I'll tell you how exactly you need to work after that and how long you need to practice it before you start healing others. Is it going to be very long days or like No, little? no, it's not going to be long because I don't believe in the lengthy procedure. But the thing is, what is need to be done? Maybe 21 days. It needs to be done. Needs to be practiced. Okay. Is Okay. it okay? And this modality is, I mean, when you said like, right, it's going to be like mostly like related to the diseases, but is it gonna even heal like a career, relationships, or other finances also? This Yes. modality will help The there. reason why, because this is going to heal your karmic blockages from the root. So once the karmic blockages are relieved from the root, then of course we'll start attracting what you need to attract. ना होता क्या है कि काफी टाइम हम कार्मिक इश्यूज में इतने अटक जाते हैं ना, फंस जाते हैं, that we are not able to attract the right thing towards us. But the moment with this yoga maya, when you start healing your karmas from the root cause, your blockages are really, gone. And once the blockages are gone, you're open to a lot of abundance in your life. Then be it career, be it relationship, be it money, or any other aspect of Oh, okay, okay. it. Okay? Yeah, thank you, ma'am. I'm joining. Yeah. Sure, you're welcome. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुलसीदास जी, मैम गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. एक्चुअली क्या है ना, मेरा उस टाइम पे मैं ड्यूटी में रहता हूँ, कभी घर में रहता हूँ, कभी ड्यूटी में रहता हूँ। अच्छा हाँ, और टाइम शेड्यूल जो है अभी एक हफ्ता में दो बार हो जाता है, चेंज हो जाता है बीच में, अच्छा तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, जो अट्यूनमेंट है वो मेन है। तो जैसे आपको टाइम कन्वीनियंट रहेगा, हम बात करेंगे क्लास में, और उसी टाइम पे, बिकॉज मैंने कहा इसमें वन टू वन अट्यूनमेंट है, मैं ग्रुप अट्यूनमेंट नहीं दे पाऊंगी यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को जो टाइम कंफर्टेबल रहेगा, मेरा टाइम कंफर्टेबल देके हम अट्यूनमेंट दे देंगे आपको। जी मैम, तब तो मैं कर पाऊंगा। ग्रुप ही रहेगा सर, ग्रुप ही रहेगा। ग्रुप में भी आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाद में। और ग्रुप खुला रहता है 6 मंथ्स, आई थिंक 3 to 6 मंथ्स खुला रहता है ग्रुप, तो उसकी दिक्कत नहीं है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने रिकॉर्डिंग देख भी ली, अगर आपको कोई डाउट भी रहता है, तो अगले दिन आप मुझे, जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं क्लास नहीं शुरू कर, सो डोंट वरी। ओके मैम, थैंक यू, मैं अभी कर देता हूँ। श्योर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी जी, तुलसीदास जी, कंचन जी, दीपा जी, जिन जिन का पेमेंट आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, रात को 11 बजे तक आपका पेमेंट है 4567, और उसके बाद अगर आप पेमेंट करेंगे तो 7777 है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। बहुत अमेजिंग क्लास ये आ रही है। 4567 10 दीक्षाएं जो दी जाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ 4567 में दी जाएगी। और मैडम, बहुत अमेजिंग कंटेंट था। एक बार आप सिर्फ एक शॉर्ट लाइन में ये बता दीजिए कि आखिर इसको सीखने से जो हमें बीमारियां आती हैं वो ठीक हो जाती हैं, इससे हमारी जो इनर शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, और क्या क्या फायदा है। इससे पहले हम बात करते हैं अर्चना जी से। अर्चना जी, आपने हैंड रेस किया था, आप बात कर लीजिए। राधे राधे मैम, मैडम ने तो बहुत सारे कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं। राधे राधे, मुझे ये भी और ज्वाइन करना है मैम का। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और अर्चना जी से तो मेरे को बहुत वो रहता है
कोई भी कोर्स होता है अर्चना जी करती हैं। देखिए आपके जज्बे को सलाम है, क्योंकि जब भी आप एक नया कोर्स ज्वाइन करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सीखने के लिए अलग अर्चना मैम जैसी होनी चाहिए। अगर आप उनके और मेरे ग्रुप चेक करेंगे तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे, इतने ग्रुप तो मेरे किसी रिलेटिव के साथ भी नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका भी जी। मैम अच्छा अच्छा कोर्स लेके आते हैं, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती, मुझे जान। और ये मैम ने पता नहीं कौन से क्लास में बताए थे, शायद ब्राउजिंग क्लास में बताए थे कि मैं लेके आने वाली हूँ। मैं 10वां वाद्या था, काफी सारा और भी मैम का बाकी है कोर्स। तो सर मेरे को यही आपसे एक्चुअली बात करनी है कि मेरे को थोड़ा टाइम दे दीजिए, आधी रात तक टाइम दे ठीक है, दीजिए। आप बाहर के जितने भी लोग बाहर के हैं उनके लिए कल तक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हो सकता है कि जो आपको रेगुलर है जिनको पता है और किसी कारण से नहीं आ पाए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 लोगों को हमने दी है, तो जितने भी लोग अभी यहाँ पर उपस्थित हैं वो जरूर कर लें। ये एक ऐसी ऐसी चीज है जो आपके लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकती है। देखिए हर कोर्स के लिए हम नहीं बोलते हैं, विद्या तो सारी लेनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है जो आपकी लाइफ को सच में एक ऐसा ऐसी दिशा दे सकता है कि आप उसमें मतलब शब्द भी नहीं है मेरे पास। एक मार्वलस कोर्स है जो आपकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन ला सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जी मयूरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी, देखिए मैं आज सबको यही कहूंगी, बीइंग अ हीलर एंड वर्किंग इन दिस स्पिरिचुअलिज्म फील्ड फॉर सो मेनी इयर्स, मैंने काफी सालों से काम किया है। तो मैंने हमेशा देखा है कि एक हमेशा एक जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर सीखने के लिए, एक अच्छा और अच्छे हीलर कैसे बन सकते हैं। और तभी रेकी के बाद, रेकी काफी टाइम मैंने प्रैक्टिस की, 1 साल प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर आई केम टू लामा फेरा। तो ये एक डेस्टिनी जर्नी होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन भी लॉर्ड बुद्धा के साथ था। इट गॉट एस्टैब्लिश, आई कैन कनेक्ट विद हिम वेरी इजीली। अगर मुझे कोई भी इशू आता है लाइफ में, मैं हमेशा उनके साथ कनेक्ट करती हूँ। तो ये ब्लेसिंग है। और मैं चाहूंगी कि हाँ, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है ना, हर कोई यहाँ पे ये ब्लेसिंग ले सकता है। सो योग माया इज, जैसे मैंने कहा था, मैंने हमने बात की थी कि ये बहुत महंगा कोर्स होता है, बट हम चाहते थे कि काफी लोग उसको कर पाए, काफी लोग अपनी लाइफ को चेंजेस ला पाए। बिकॉज अभी भी मैंने देखा है कि लोग जूझ रहे हैं, लोग प्रॉब्लम में है, पीड़ित है, कि उनके प्रॉब्लम्स इश्यूज क्लियर नहीं हो रहे, बहुत सारा कुछ कर लिया, भाग दौड़ कर लिया, बट तो भी उनको वहां के सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तब हमने सोचा कि व्हाई नॉट ब्रिंग योग माया, बिकॉज तो ये गुड विद्या है, गुप्त विद्या है। पर ये जब आप सीखोगे एक प्रॉपर ट्रेनर से, एक प्रॉपर हीलर से, जब आप सीखते हो, आप अट्यून होते हो, तो ये आपकी लाइफ को नॉट ओनली 180 डिग्री, तो सेमी पेरीमीटर हो गया ना, ये पूरा 360 डिग्री चेंज कर देता है आपकी लाइफ को। ताकि बहुत सारी बीमारी से लोग जूझ रहे हैं, बहुत सारे इश्यू से लोग जूझ रहे हैं, उनका कोई अंत नहीं है। तो मैं यही कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सचमुच एक रूट कॉज तक पहुंचना चाहते हो, इस बर्थ में अपने जो भी पास कर्मास उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज डू इट। बिकॉज ये अगर कर्मा सब क्लियर नहीं करते हो ना, ये बैग एंड बैगेज अगले जन्म में भी आप कैरी करते हो, तो अगले जन्म में भी आप सुख नहीं प्राप्त कर पाओगे। यही स्ट्रगल, यही पीड़ा, यही दुख, यही सौरो। तो व्हाई नॉट क्लियर इट, जब आपके पास ये एक मौका आया है सीखने का, अंडरस्टैंड करने का और अपने आप को हील करने का, तो व्हाई नॉट क्लियर योर कार्मिक इश्यूज, व्हाई नॉट क्लियर दैट कार्मिक ब्लॉकेजेस, वो सौरोस, जो पीड़ा आप अभी पीड़ित है, उसको क्यों ना क्लियर करें, और अभी का प्रेजेंट और आपका जो फ्यूचर है उसको क्यों ना सही तरीके से जी पाए। सो मेरा यही कहना है कि अगर आप सचमुच ये करना चाहते हो, तो प्लीज थिंक अबाउट इट एंड डू ज्वाइन, नॉट फॉर एनीबडी एल्स बट फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए ज्वाइन कीजिए। हाँ जी पुरुषोत्तम जी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने इस वेबिनार को अटेंड किया, और जिन जिन लोगों ने एडमिशन लिया उन सभी का धन्यवाद। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक नई चीज लेके आए आप, इतनी पावरफुल चीज लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म यस दिया। मनीष जी का अधिक जानकारी के लिए 967765559566 पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, अपग्रेड योरसेल्फ। राधे राधे, एक बार राधे 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 बोलिए। राधे, राधे थैंक यू राधे मैम, थैंक यू मैम, सर। राधे राधे।